हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन यूनिक 4 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वाले वीडियो में प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह हमारा पार्ट 2 है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने आप को चेक कीजिए कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, फास किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव। फास संजीव की रचना है। अगला प्रश्न है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिरा शर्मा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रा मुदगल। बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार चित्रा मुदगल है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्ताज विद्या का जनक किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवानंद शिवदान सिंह चौहान को। शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी में रिपोर्ताज विद्या का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटज। अगला प्रश्न है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पत्र को कहा जाता है। पत्र नहीं है, पंत यहाँ पे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, काशी का अस्सी किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहली कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गीतिका। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रयास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रणय पत्रिका। अगला प्रश्न है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उषा राजे। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंस। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। अगला प्रश्न है,
इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋतुकालीन कवि हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राण कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, अमृत और विष किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनपत राय। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत रंगनी। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यंग। अगला प्रश्न है, भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर
मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाटक। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर पहला है यशपाल, बी है जैनेन्द्र, और सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा फणीश्वर नाथ रेणु को दी गई है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य तुलसी। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसकी कृति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की कृति है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी किस लेखक की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है?
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। अगला प्रश्न है, गबन किस रचनाकार की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समासोक्ति। अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्री पुरुष की समानता का। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यामा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पोट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जीवनी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रत्नावली के द्वारा। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सधुकड़ी। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त काल। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को
किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल। अगला प्रश्न है, हीरामान हीरामन सुआ का उल्लेख आता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय पराजय। अगला प्रश्न है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संत काव्य धारा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भटकेदार। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदा सुंदर। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्राई शाखा के कवि हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा से विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका इसमें निर्मला का हो जाएगा उपन्यास, निर्मला का उपन्यास हो जाएगा, चिंता के फूल निबंध, और वरदान का हो जाएगा कहानी, और भारत दुर्दशा का हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवितावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृत नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नील देवी। अगला प्रश्न है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य और तुकांत शैली में लिखी गई है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपका पहला का हो जाएगा तीसरा, दूसरा का हो जाएगा चौथा, और तीसरा का हो जाएगा दूसरा यशपाल, और डी नंबर अज्ञेय। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, छायावाद को प्रति बिंबिवाद किसने कहा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है रामविलास शर्मा ने। छायावाद को प्रतिबिंबिवाद रामविलास शर्मा ने कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाइए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पगडंडियों का जमना, पगडंडियों का जमाना।
इसका हो जाएगा चौथा, कुबेरनाथ राय द्वारा है। बी बी नंबर हो जाएगा पहला। सी नंबर हो जाएगा तीसरा। और डी नंबर हो जाएगा दूसरा, गुलाब राय। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण और व्यक्त वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नजफ अली। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विवेदी युग। मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना में का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाल रासो। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशव। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजोपन काल नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, कबीर को बाड़ी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, अंगवधू किस कवि की रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिरहनी वावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अशुअन पोछत उधरे गात सही, किसकी पंक्ति है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदंत मार्तंड।
अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 घाट। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुमार रासो। अगला प्रश्न है, काहेरी नलिनी तू कुंभालनी तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सरदार पूर सिंह। अगला प्रश्न है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, या लकुटी यारू कमारिया पर राज तिहु पूर को तजी डरो किसकी पंक्ति है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसखान। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को ताजी डारो रसखान की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे।
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुसरो। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जगनिक। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावही मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है वृत्त और विकास। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक के लेखक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1943। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है।
आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, खानानंद को किस युग युग का कवि माना जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ब्रज। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर। अगला और अंतिम प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का उपनाम है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।